ये सद्गुरुदेव महाराज की, बाबा भूमन शाह देव महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु परिवार के सभी भक्तों, साधकों, प्रेमियों को बहुत बहुत सप्रेम हरिओम। आशा है गुरुदेव की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सबको कुछ ही दिनों बाद 24 जुलाई को आने वाली पवित्र गुरु पूजा की भी अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इधर यहाँ आश्रम में परम पूज्य गुरु महाराज जी आयु के अनुसार ठीक हैं और हम सब भी उनकी कृपा से ठीक हैं। वृद्धावस्था के कारण गुरुदेव का शरीर दुर्बल तो हुआ ही है, जो कि सामान्य बात है, तो भी वे प्रतिदिन हमेशा की तरह प्रातःकाल ध्यान में आते हैं। प्रायः सबसे पहले पहुंचते हैं, वही 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, स्नान करके धीमे धीमे चल करके आते हैं, स्वयं चल करके सुबह के ध्यान में आते हैं और ध्यान से लौटकर उनके कक्ष के बाहर जो खुला हुआ प्रांगण है वहाँ पर बैठ कर के नाश्ता करते हैं। उनको साध्वी बहनें बहुत प्रेम से नाश्ता कराती हैं प्रतिदिन, और उसके बाद अपनी सारी रूटीन फॉलो करते हैं। हम लोगों के साथ ही भोजन लेते हैं, चाय लेते हैं, प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षारत गौ माताओं को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं। उस समय वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं आने और जाने के लिए। उपस्थित कर्मचारियों, स्टाफ के लोगों को, आश्रमवासियों को प्रेम से प्रसाद वितरण करते हैं और फिर उसके बाद लगभग 5:30 बजे शाम को ध्यान में जाते हैं। शाम का भोजन वो अपने कक्ष में लेते हैं, प्रसन्न वदन रहते हैं और आयु की सीमितताओं के बावजूद भी वे ठीक ठाक हैं। आश्रम के साधु संत उनकी दिन रात सेवा करते हैं बड़े प्रेम से, भाव से। परम पूज्य गुरु महाराज जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। सब प्रकार से आपको और आपके परिवार वालों को, मित्र गण को, सभी को। अब आश्रम के बारे में आपके चित्त में उत्सुकता होगी कि इसका क्या हो रहा है। कोरोना बीमारी का अभी थोड़ा सा शमन हुआ है, तो अभी शुभ चिंतकों का और अपने विवेकानुसार यही निर्णय लिया गया है कि आश्रम फिलहाल बंद ही रखना चाहिए। ऐसी ही सबकी राय है। अभी आजकल तो कोरोना के बारे में जनरल नॉलेज देश में बच्चे को भी है, तो आपको पता ही होगा कि शायद अभी 3rd वेव की, तो कोरोना संक्रमण की 3री लहर की अभी आशंका व्यक्त की जा रही है और वह अगस्त में किसी समय हो सकती है। तो इसलिए सभी का विचार है कि आश्रम जैसी एक सार्वजनिक स्थल पर, जिसमें दूर दूर से, कहीं से भी, विभिन्न दिशाओं से लोग आते हैं, कोई स्वस्थ भी आ सकते हैं, बीमार भी आ सकते हैं, जहाँ साथ साथ ध्यान कक्ष में सब मिल कर के ध्यान करते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, ऐसे स्थल पर अभी ये जो रिस्क लेना उचित नहीं होगा। इससे जो जहाँ आश्रम में आने वाले लोगों के
लिए भी ये उचित नहीं है। तो इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे कि फ़िलहाल आश्रम बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आश्रम में कुछ सेवक आए भी, उनको बुलाया गया। आश्रम में के बहुत सारे काम रहते हैं, ढेर सारे, और तो कुछ सेवकों को आश्रम में बुलाया भी हमने काम की दृष्टि से। पीछे अभी राजस्थान से एक ट्रक गेहूँ वहाँ के सेवक इकट्ठा करके लेकर के आए। पहले भी कुछ सेवक कुछ सामान इकट्ठा करके लेकर के आए। तो इस प्रकार से वहाँ पे उनको नियमानुसार 7 दिन के लिए अलग रखा, क्वारंटाइन किया। तो कुछ सेवक अभी हैं आश्रम में इस समय भी, लेकिन बहुत 10-15 सेवक आशा है कि वो गुरु पूर्णिमा पे भी होंगे। और गुरु पूर्णिमा के बाद में कोरोना महामारी के संक्रमण की जैसी अवस्था होगी, स्थिति होगी, उसका मूल्यांकन करके फिर हम आपको सूचित करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि स्थिति के अनुसार कुछ सेवकों को क्वारंटाइन करके और सबको ये अवसर दें कि वो गुरुदेव के दर्शन कर सकें। आप ऐसा भी समझिए कि जैसे आपको बड़ी ललक है गुरु दर्शन की, ऐसे ही हम सबको भी आपसे मिलने की भी, आपके दर्शनों की भी बड़ी ललक है। बहुत प्रसन्नता होगी जब भी स्थिति इसकी अनुमति देगी कि आप यहाँ पे आ सकेंगे। 24 जुलाई को परम पावन गुरु पूर्णिमा का, गुरु पूजा का पर्व आ रहा है। तो हम आश्रम में प्रतिवर्ष की तरह बड़े प्रेम से उसे मनाएंगे। प्रातः आरतियाँ, हवन, भंडारा करेंगे। आश्रम परिसर में भी आपको पता है कि काफ़ी संख्या में स्टाफ के लोग भी रहते हैं, जो एक प्रकार से भक्त की तरह ही हैं। बड़े प्रेम से गुरु महाराज जी की श्रद्धा करते हैं। बहुत ही इस पूरे कोरोना काल में आश्रम के जो स्टाफ के लोग थे, स्कूल के जो शिक्षक यहाँ पे थे, अस्पताल के जो कर्मचारी थे, उन्होंने कर्मचारी की तरह कम और भक्तों की तरह ज़्यादा आश्रम की सेवा की। दिन रात उन्होंने आश्रम में रह करके, कई लोग यहाँ पे अभी 1-1 साल से, 1.5 साल से आश्रम ही हैं। तो उन्होंने ही आश्रम में बहुत लंबे चौड़े रिपेयर के वर्क हुए हैं। यज्ञशाला बन रही है बड़ी सुंदर सी एक, उससे संबंधित कार्य, दूसरे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम। तो ये आश्रम के स्कूल के प्रिंसिपल, वहाँ के जो टीचर्स इस परिसर में रह रहे हैं, हमारे आश्रम के लोग, इन्होंने बड़े ही धैर्य से और भक्ति भाव से आश्रम की सेवा की है। तो वो लोग भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे साथ होंगे, प्लस जो 10-15 सेवक यहाँ पे इस समय हैं। उसके बाद उसका हम भंडारा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे जैसे है। और इस दौरान आपको प्रसन्नता होगी कि जो बाबा भूमन शाह जी का प्रमुख उपदेश है सेवा सिमरन, तो आश्रम अपनी सामर्थ्य अनुसार इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह थोड़ी बहुत ज़रूरतमंदों की सेवा, राशन और ज़रूरी वस्तुओं की करता रहा है। और भी अनेक प्रकार से आश्रम कोरोना के समय में सेवा की है। कुछ जहाँ पे जो कोई चैरिटेबल अस्पताल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन से संबंधित इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और इस प्रकार की कुछ चीज़ें भी गुरु कृपा से आश्रम ये सेवा कर सका है। आप लोगों को तो पता है गुरु पूर्णिमा का महत्व। मैं फिर भी निवेदन करूं, क्योंकि आप सशरीर यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, तो अपने अपने घरों पर कोरोना के प्रोटोकॉल का, उसकी नियमावली का पालन करते हुए आप गुरु पूर्णिमा का अवसर बड़े प्रेम से मनाएं। एक शिष्य के जीवन में तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इस दिन इस बात को कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है कि हमें हमारे गुरुदेव ने नवजीवन प्रदान किया, हमारी आंखें खोली एक नए और ऊंचे जीवन के प्रति। तो आप उस दिन अपनी सुविधा अनुसार हवन कर सकते हैं, संकीर्तन करें, अतिरिक्त जाप करें, कीर्तन करें, गुरुदेव का साहित्य है उसका पाठ कर सकते हैं आपस में मिल करके, जो भक्त साथ साथ रहते हैं। और गुरुदेव के नाते, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, गुरु तत्व जो सर्वव्यापक है,
सर्व आत्मस्वरूप है, सबके भीतर बैठा हुआ है, उनके नाते निर्धनों की सेवा करें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। तो इस प्रकार से आप इस पावन गुरु पर्व को मनाएं, गुरु आरती करें बड़े प्रेम से, बाबा भूमन शाह जी को स्मरण करें बड़े प्रेम से। तो ये मेरा आपके चरणों में निवेदन है। मेरे साथ में आश्रम के संत बैठे हुए हैं, वे सब आपको बड़े प्रेम से अपना भावभीना हरिओम दे रहे हैं। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और कृपा आप सबको प्राप्त हो, इस प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः सप्रेम बार बार हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बाबा भूमन शाह देव महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय।